एक तरफ दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, वहीं कई ऐसी जगहें भी हैं जहां बुनियादी मानवाधिकार भी जीवित नहीं है। निश्चित ही ऐसी चर्चा होने पर नॉर्थ कोरिया का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। चलिए हम देखते हैं इस देश के कुछ ऐसे कड़वे सच जो आपको हैरान कर दें। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते के 6 दिन तो काम करना ही होता है। इसके अलावा उन्हें एक दिन वॉलंटरी वर्क भी करना होता है, यानी हफ्ते के 7 दिन यहाँ के लोग काम करते हैं और इन्हें एक भी छुट्टी नहीं है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 2017 नहीं चल रहा। जहां दुनिया 2017 वर्ष मना रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया में यह 106 साल चल रहा है। वहां दरअसल जूश कैलेंडर फॉलो किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई। वहां साल की गिनती किम दो सुंग के जन्म से होती है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है और नागरिकों को इसे बंद करने की इजाजत नहीं है। नंबर 4, देश में कुछ अपराधों के लिए माफी जैसा शब्द है ही नहीं। इसकी कीमत सिर्फ जान है। अगर किसी के पास बाइबल पाई गई या फिर कोई पॉर्न साउथ कोरियाई फिल्म देखता पकड़ा गया तो उसे सजाए मौत दी जाती है। नंबर 5, अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ फोटो खींचते वक्त सावधान रहें। वहाँ किसी को भी गरीबों की तस्वीर क्लिक करने का अधिकार नहीं है, खास तौर से टूरिस्ट्स को। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि गरीबों की तस्वीर देश की छवि को खराब करती है और यदि आपने कोई फोटो क्लिक करके शेयर कर दी तो उसे अपराध माना जाएगा। नंबर 6, अगर गरीबों की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की लगभग पूरी आबादी ही बेहद गरीबी में जी रही है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 जुलाई को किसी तरह का सेलिब्रेशन करने की इजाज़त नहीं है, चाहे आपका जन्मदिन ही क्यों ना हो, क्योंकि इन 2 ही दिनों में इसके पूर्व शासक किम दो सुंग और किम जोंग दो की मौत हुई थी। नंबर 8, टूरिस्ट को मोबाइल लेकर देश में आने की अनुमति नहीं है। मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और टूरिस्ट की वापसी के वक्त ही वापस किया जाता है। नंबर 9, यही नहीं, टूरिस्ट यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत भी नहीं कर सकते। वह लगातार गाइड के सुपरविजन में रहते हैं और अकेले किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करने की अनुमति नहीं है। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया में टीवी में केवल 3 ही चैनल दिखाए जाते हैं, बाकी चैनल्स दिखाने की कोई अनुमति नहीं है। नंबर 11, यहाँ देश में किसी को भी गाड़ी खरीदने की अनुमति नहीं है। यह कानून सरकारी अधिकारियों और मिलिट्री पर लागू नहीं होता। केवल सरकारी अधिकारी और मिलिट्री के लोग ही यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हैं और किसी व्यक्ति को निजी वाहन रखने की इजाजत नहीं। नंबर 12, नॉर्थ कोरिया में किसी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है। देश का अपना ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। केवल वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्फ करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। नॉर्थ कोरिया में केवल 600 ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। नंबर 13, नॉर्थ कोरियन लोग पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज़ चैनल बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को कवर नहीं करते। वह सिर्फ नॉर्थ कोरिया की ही महिमा गाथा लोगों को सुनाने का काम करते हैं। नंबर 14, अधिकतर सड़कों पर पब्लिक स्पीकर्स लगाए गए हैं और प्रोपेगेंडा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। नागरिकों को उसका पालन करना ही होगा। नंबर 15, लगभग 2.5 लाख नॉर्थ कोरियन लोगों को जेल में डाला हुआ है। इन कैंप्स पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है। नंबर 16, यहाँ के नागरिक क्या पहनेंगे वह भी सरकार ही नियंत्रित करती है। उदाहरण के तौर पर इस देश में जीन्स पहनना गैर कानूनी है। नंबर 17, आपने डेमोक्रेसी का नाम तो सुना ही होगा। नॉर्थ कोरिया एकमात्र नेकोक्रेसी वाला देश है, जिसका मतलब यह है कि वह आज भी अपने मर चुके शासक
के अधीन काम करता है। नंबर 18, नॉर्थ कोरिया में 2000 महिलाओं की प्लेजर स्क्वाड बना रखी है। अब इसका क्या मतलब बताऊं मैं, बस वही है जो आप समझ रहे हो। नंबर 19, नॉर्थ कोरिया में बच्चों को इतिहास यानी हिस्ट्री के नाम पर केवल किम जोंग 1 और किम जोंग 2 की बहादुर गाथाएं ही पढ़ाई जाती हैं। नंबर 20, नॉर्थ कोरिया की हर इमारत ग्रे कलर से पेंट होनी चाहिए और ऐसा मैंडेटरी है, और उन पर नेताओं की तस्वीर भी लगी होनी चाहिए। नंबर 21, कहने को तो नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है और यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो हर 5 साल चुनाव होते हैं उसमें केवल एक ही कैंडिडेट मैदान में होता है। अगर कोई नागरिक उस एकमात्र कैंडिडेट के खिलाफ वोट करना चाहता है तो वह उसका नाम काट सकता है, लेकिन बिना किसी सीक्रेसी के। नंबर 22, नॉर्थ कोरिया के लोग केवल गिने चुने हेयर स्टाइल ही रख सकते हैं। वहां पर महिलाओं को 28 और पुरुषों को 10 तरह के हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है। नंबर 23, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरियन नागरिकों को ललचाने के लिए कि वह साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में बस जाएं, उनके लिए कीजोंगडोंग सिटी बनाई है। यह एक पहले डमी शहर था, यहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसे चमकाने के लिए खास कोशिशें की हैं, लेकिन इसका कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में साउथ कोरिया से केवल गिने चुने ही लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया में गए हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया से हजारों की तादाद में लोग साउथ कोरिया जा चुके हैं, परंतु जो लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाते हैं उन्हें देशद्रोह के नाम पर अपराधी माना जाता है। नंबर 24, नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों पर 3 पीढ़ियों तक की सजा सुना सकता है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उसकी अगली आने वाली 2 पीढ़ियां भी उसका परिणाम झेलेंगी, और कई बार इसका यह असर होता है कि आने वाली दोनों पीढ़ियां भी अपनी जिंदगी जेल में ही काटती हैं। नंबर 25, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग सिर्फ समृद्ध लोगों के लिए है। वहां कोई आम आदमी या आम नागरिक नहीं जा सकता। अब सोचो, अगर आपको कोई दिल्ली या मुंबई जाने से मना कर देता है, रोक देता है और कहता है कि आप नहीं यहाँ आ सकते, तो आपको कैसा लगेगा। नंबर 26, नॉर्थ कोरिया में गांजा अवैध नहीं है। ईरान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से कितने लोग इधर उधर गए हैं उसके भी आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले 60 सालों में उत्तर कोरिया से 23,000 लोग हैं जो दक्षिण कोरिया चले गए। इन लोगों पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया है। वहीं केवल 2 ऐसे लोग हैं जो दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया आए हैं, पता नहीं क्या सोच के आए हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने A to Z हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको फ्यूचर में भी बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।